Audio Jungle. Audio Jungle. संतोष बाबू काफी दिन तक देखे हैं वहाँ का जो है संतोष बाबू इधर शुरुआत बहुत तक रहे हैं। सर हम थोड़ा सा साहब के विषय में कुछ आदरणीय बड़े साहब, हमारे अकाउंटेंट साहब, सभी उपखंड अधिकारी बंधु, सभी हमारे साथी बहनें भाइयों, जैसा कि बड़े बाबू जी ने बताया है कि उपखंड के और अपने सबके क्रियाकलापों कार्यों के बारे में थोड़ा प्रकाश डालने का, तो इस बारे में हम कहना चाहेंगे कि आपका जनपद फतेहपुर बहुत ही अच्छा है, सही है। यहाँ कार्य करने की आपकी असीम संभावनाएं हैं, क्योंकि पुराने बहुत से कार्य पिछड़े हुए हैं। हम लोगों का जो एसडीओ लेवल पर होता है, गांव में सबके लोगों के बिल अधिकतर खराब रहते हैं। अधिक संख्या में उनके बिल जो 2 साल 3 साल के रहते हैं वो भी 25-30 हज़ार दिखाते हैं। तो उनको अगर हम सीरियली क्रम से रखें और अपने सहयोगियों से, जैसे TG2 है, लाइन स्टाफ है, अपने जेई हैं, उनसे कह के जगह जगह कैंप लगा करके उनका विद्युत बिल रिवाइज करा लें, तो उससे जमा भी हो जाता है, कम भी हो जाता है। जो अनबिल्ड हैं, केवल मीटर टंगा है, उनका बिल भी चालू हो जाता है। बहुत सारे ऐसे केस हम अपने सात सथरिया और राधानगर में करीब 1200-1300 के आसपास नए बिल जनरेट कराए, जो कि केवल उनको लगा करके लोग छोड़ के चले गए थे और लोगों के पास ना तो पीला कागज़, ना कोई मीटर टंगा है कि बिल बंदी है, उनको बिल ही नहीं मिल रहा है। तो ये सब संभावनाएं नए आपके कनेक्शन में बढ़ जाते हैं, रेवेन्यू बढ़ जाता है, विभाग का भी हित होता है, उपभोक्ता भी खुश हो जाता है कि हमारा बिल हो गया, हमने जमा कर दिया। बाकी कार्य प्रणाली और सब तो भाई दफ्तर है अपना, जो भी जैसी भी आवश्यकता हो आप संबंधित अधिकारी से मिलें, कर्मचारी से बात करें। कहीं कोई बात होती है तो अपने बड़े साहब ही हैं, पुराने बड़े साहब प्रभाकर साहब थे तो थे ही, बड़े साहब अपने नए हैं जो आए हैं भी काफ़ी दिन से अब कार्य भी कर रहे हैं। तो इस बारे में तो सबको और अच्छा सीखने का थोड़ा सा अनुभव हुआ। हर एक व्यक्ति में कुछ विशेष चीज़ होती है, वो आप लोगों को बहुत ज़रूरत पड़ेगी। खासकर बड़े साहब की हर प्रक्रिया को कानूनी तरीके से, नियमबद्ध तरीके से करने की। इसमें हमें ऐसा ना लगे कि हर चीज़ साहब रोकते हैं, इसको ये देखें कि हर चीज़ साहब किस तरीके से कराना चाह रहे हैं। जाहिर सी बात है, आप नॉर्मल में टेम्प्रेरी कनेक्शन अप्लाई कर दिए, चला गया हमारी आईडी पे, हमने दे दिया, जब तो हमको ऑथराइज ही नहीं है। तो ये चीज़ें, ये सब जानकारी साहब से अच्छे ढंग से आपको मिल सकती है। वो रजिस्टर आपके यहाँ होता है और डिवीज़न में ओनली 1 होता है, वहीं से होना चाहिए। तो वो चीज़ें, बहुत ढेर सारी चीज़ें हैं। यहाँ HB2 कनेक्शन जो आपके कॉलोनियाँ डेवलप होती हैं, प्रतापगढ़ में एक भी नहीं था, यहाँ फतेहपुर में एक भी नहीं था। साहब आए तो आपके राधानगर में अभी एक हुआ, अब शायद आपके उसमें एस्टीमेट आना होगा। तो इस तरीके से अगर 2-4 सब तो ये अच्छे कनेक्शन इस तरीके से जब आएंगे तो आपका रेवेन्यू अच्छा होगा, चोरियां कम होंगी। कहीं से कोई शिकायत भी होगी तो आपके दिखाया जा सकता है कि हाँ, हमने बड़े बड़े कॉलोनियों में ऐसे संयोजन दिए या ऐसे कार्य किए।
तो इस तरीके से जब आप वो प्रक्रिया में ले आएंगे, काफ़ी समय से जो पीडी, आईपी, कारखाना जाने किसके किसके बंद नहीं हुई, बीच में अभी सब बड़े साहब को हमने दिया, उसमें सब कार्रवाइयाँ हुई। जो भी बाकी है हम आप साइन करके, बाबूजी साइन करके और सब दीजिए, वो फाइनल होता है। तो मतलब एक रूटीन प्रक्रिया है, इसमें आप लगातार कुछ ना कुछ करते रहेंगे, रोज निखार आता रहेगा, रोज निखार आएगा, रोज नई नई चीज़ें होंगी, सुधार आएगा, धीरे धीरे 1 साल में आपका बढ़िया डाटा हो जाता है। कोई मुख्य आकर्षण हमारे एसडीओ साहिवान में सर्वप्रिय इंजीनियर पवन सिंह साहब, जो हम कह सकते हैं स्वेच्छा से स्थानांतरण पर प्रयागराज जनपद के EDC 2 जो सर्किल 2 है, रूरल सर्किल 2, गंगा पार सर्किल 2 के एक अच्छे सब डिवीज़न में तैनात हैं। तो सबसे पहले मैं आपको तैनाती के साथ साथ नव वर्ष की शुभकामनाएं भी देता हूं और मेरे एसडीओ साथी, मेरे साथी AAO साहब, जूनियर इंजीनियर साहिबान, कर्मचारी साथियों, देखिए ये एक नियमित प्रक्रिया का हिस्सा है। सेवा में कहीं भी तैनाती हो आपकी, एक निश्चित अंतराल के बाद, परिस्थितियां चाहे जो भी हो, एक निश्चित अंतराल के बाद स्थानांतरण तय है, क्योंकि पूरे जीवन काल कोई भी कार्मिक या कोई भी अधिकारी एक ही पद पे नहीं रहेगा। ये सरकारी व्यवस्था है, ये कारपोरेशन की व्यवस्था है, ये निगम की व्यवस्था है, इसके तहत जाना ही रहेगा। साथियों, कार्य के दौरान पवन सिंह साहब जब रहे हैं, कार्य के दौरान किसी भी अधिकारी या कार्मिक का 2 संबंध डेवलप हो जाता है। पहला, उसका डिपार्टमेंटल अधिकारियों कर्मचारियों से रिलेशनशिप, क्योंकि डिपार्टमेंट में अपने अधीनस्थों के साथ और अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ काम करना रहता है। जाहिर सी बात है कि नीचे कोई भी इंस्ट्रक्शंस पास ऑन करना है या उच्च अधिकारियों के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है या उसका कंप्लायंस या अनुपालन कराना है। ये विभागीय संबंध धीरे धीरे एक समय के साथ व्यक्तिगत संबंधों में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि एक इंसान ऐसा प्राणी है कि संवेदनाएं सबके साथ जुड़ी होती हैं, संवेदनशीलता सबके साथ जुड़ी होती है। ह्यूमन बीइंग सेंसिटिव होने के साथ साथ